देश और दुनिया की 100 खबरों के बाद अब उस कोरोना वायरस की बात, जिसकी चपेट में आधी दुनिया आ चुकी है। भारत अलर्ट है। अब तक 28 में से 3 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 25 कोरोना के कंफर्म केस डिटेक्ट हुए हैं। दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान तक कहां-कहां कोरोना वायरस का क्या स्टेटस है, पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना पर इस वक्त का इंटरनेशनल इंडेक्स देखना होगा, जिसके लिए रेडी है मेरे सहयोगी अमित पालित। तो कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट आपको हम बताते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े आ चुके हैं और ये वो आंकड़े हैं जिसे यूनाइटेड नेशंस भी मानता है। तो सबसे पहले आप नजर डालिए इस पर कि कितने केसेस अभी सामने हैं। 93,573 केसेस फिलहाल पूरे दुनिया में सामने आ चुके हैं। डेथ 3,204 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है 51,043, ये है रिकवर्ड, जो मात देकर आए हैं कोरोना वायरस को, मौत को मात देकर आए हैं। और ये सबसे पॉजिटिव बात इस पूरे केस की है। आगे हम अगर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्टिव केसेस कितने अभी चल रहे हैं पूरे दुनिया में। ये देखिए एक्टिव केसेस कितने हैं। 39,326 केसेस पूरे दुनिया में अभी एक्टिव है, जिनको निगरानी में रखा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है क्लोज केसेस देखिए कितने हैं। 54,247 केसेस जो बंद हो चुके हैं, यानी कि ये लोग रिकवर्ड कर चुके हैं या फिर फिलहाल उन्हें क्वारंटीन करके रखा गया है। आगे अगर बढ़ते हैं हम, अब नजर डालते हैं कि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए किन देश में क्या हालात है। सबसे पहले चीन, यहीं से शुरुआत हुई थी। यहां पर देखिए 80,000 टोटल केसेस अभी भी यहां पर है, सामने आए हैं। साउथ कोरिया उसके बाद नंबर आता है, 5,621 केसेस हैं। यहाँ पर 33 डेथ हुए, लेकिन सोचिए कि इन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने संभाल रखा है। वहीं अगर चीन की सिर्फ बात की जाए 2,981 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली जो यूरोप का ऐसा देश है और एशिया के बाहर का ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। देखिए करीबन 2,500 मामले हैं, 79 मौतें हो चुकी हैं। ईरान में देखिए 2,333 केसेस आ चुके हैं और 77 यहाँ पर मौतें हुए हैं। लेकिन अब बात आती है कि भारत में क्या हाल है। अब जरा भारत पे भी नजर डाल लेते हैं कि भारत में फिलहाल क्या चल रहा है। आप देखिए इंडिया, टोटल 28 केसेस सामने आई थी। अब वहां पर 25 जो केसेस हैं वो सिर्फ एक्टिव हैं। 3 जो थे वो केसेस आपको बता दें, वो है केरल की, जो स्टूडेंट्स थे वो स्वस्थ हो चुके हैं, वापस लौट चुके हैं। लेकिन जो 25 केसेस भारत में आए हैं, इसमें से सिर्फ 9 इंडियंस हैं और बाकी के जितने हैं वो सभी फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आए थे और फिलहाल उन्हें अब क्वारंटीन करके रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन उनमें से एक ड्राइवर भी है जो उन फॉरेनर्स के साथ मौजूद था। बैक टू स्टूडियो। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। यानी पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक फैला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग रिकवर भी कर रहे हैं। अगर 90-95 हजार केसेस हैं तो 50,000 के करीब रिकवर भी हो गए हैं। कुछ जो हैं अभी भी रिकवरी कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोरोना का वायरस शरीर में घुसा तो मौत ही हो जाएगी। अब भारत में भी शहर शहर कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हर जगह स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देखिए हिंदुस्तान में कोरोना से फाइट के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या क्या कदम यहां हमारे देश में उठाए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। जिस नोएडा में सबसे ज्यादा पैनिक था, वहां के लिए राहत भरी खबर यह है कि कल जिन 6 लोगों को कोरोना वायरस का संदिग्ध पाया गया था, उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी लोग आगरा की उस पार्टी में गए थे जो कोरोना से संक्रमित शख्स ने दी थी। इन 6 लोगों में वो बच्चा भी शामिल है जिसके पिता ने पार्टी दी थी। इन सभी 6 लोगों को फिलहाल 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में निगरानी में रखा जाएगा। नोएडा के लिए राहत तो दिल्ली के लिए थोड़ी टेंशन की बात है। 21 फरवरी को जो 21 इटालियन टूरिस्ट दिल्ली आए थे, उनमें से 15 और लोगों के सैंपल्स में कोरोना वायरस के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। यानी 21 में से 16 पर्यटक कोरोना संक्रमित हैं। इतना ही नहीं, इनकी बस का ड्राइवर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। इटली से भारत घूमने के लिए आए 21 पर्यटकों में से 15 की रिपोर्ट एम्स में पॉजिटिव पाई गई है। इस दल में से 69 वर्षीय एक महिला को पहली बार कोरोना के सिम्टम्स देखे, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जब वहां से कोरोना की पुष्टि हुई तो उन्हें जयपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके बाद इस पूरे दल को आईटीबीपी के क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया है और अब इस दल के 15 सदस्यों को कोरोना के लिए पॉजिटिव पाया गया है।
इटालियन टूरिस्ट का दल 21 फरवरी से इटली से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। ये लोग दिल्ली से बस में सवार होकर सीधा जयपुर पहुंचे। जयपुर से बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर होते हुए वापस जयपुर आए। इसी बीच इनमें से एक टूरिस्ट को बुखार आया। जांच में कोरोना वायरस के सिम्टम दिखे। टेस्ट होने पर इसे पॉजिटिव पाया गया। उस दिन तारीख थी 28 फरवरी। इसके बाद इन सभी टूरिस्ट को आईटीबीपी कैंप में निगरानी के लिए रखा गया। इन 7 दिनों में ये सभी टूरिस्ट कहां-कहां गए, किन-किन जगहों पर रुके, कहां-कहां खाना खाया, किन लोगों से मिले। ड्राइवर को मिलाकर इस ग्रुप में 17 लोगों के कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप है। 21 तारीख को इटली से 20 यात्री दिल्ली से जयपुर घूमने के लिए आए। राजस्थान के तमाम हिस्सों में वो घूमे, लेकिन उसमें से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के। और उसके बाद जो उन लोगों के संपर्क में आए, उन लोगों की जांच की जा रही है। जयपुर का यही RUHS हॉस्पिटल है जहां पर रखा गया है। हालांकि इसमें 6 लोग यहां पर मौजूद हैं। 6 लोग यहां पर जिनकी जांच की जा रही है, जिसमें से 2 वो मरीज हैं जिनको पॉजिटिव बताया गया है, और 6 जो उनके साथ थे यानी जो सस्पेक्टेड है वो यहां पर रखा गया, उनकी जांच की जा रही है। और अभी फिलहाल ये उनकी जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है पुणे। अब जब पुणे से जो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही पता लगेगा कि ये जो संदिग्ध हैं क्या वाकई में इन दोनों के साथ ये 6 भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव है कि नहीं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना टेरर को देखते हुए अब जयपुर एयरपोर्ट पर इटली और ओमान से आने वाले पैसेंजर की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। इस स्क्रीनिंग में हर पैसेंजर को 3 लेयर से होकर गुजरना है। सर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपने क्या क्या पैरामीटर फिक्स किए हैं कि जो कोई भी यात्री विदेश से आ रहा है उसको आप डिटेक्ट कर सके कि इसको कोरोना वायरस है या फिर नहीं। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट जो है एयरलाइन वालों से लेते हैं कि जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे जो इफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गई, तो उनको हाई रिस्क में हम लोग पहले से ही रख लेते हैं, उनको मार्क करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद हर एक आने वाले यात्री से हम लोग सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरवाते हैं, जो कि एयरलाइंस वाले फ्लाइट में उतरने से पहले ही उनसे भरवा लेते हैं। उस सेल्फ असेसमेंट फॉर्म का जो फॉलोअप है वो अच्छे से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जो इंफ्रारेड टेम्परेचर स्कैनर हमें जो दिया गया है उससे हम फ्लाइट से निकलते ही उनका जो टेम्परेचर है वो कोर टेम्परेचर बॉडी का जो है वो नोट कर लेते हैं। ये इंफ्रारेड टेम्परेचर से कैसे आप करते हैं, जरा मेरे ऊपर करके बताइए। फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हम आपका बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं। जैसे फोरहेड से जैसे मैंने आपका देखा 36.4 ये है ना, तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो एक स्कैनिंग पहली जो प्राइमरी स्कैनिंग है वो तो ये हो गई। उसके बाद जो हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन्स, उनका सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। अगर कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है, जब सिम्टम्स जैसे फीवर हुआ, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग या फिर रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको वहीं पे हम लोग उसको अंदर नहीं आने देते, उसको हम वहीं पे रख देते हैं, उसको एक मास्क दे देते हैं, उसको ग्लव्स दे देते हैं, उसको सलाह देते हैं कि ना तो वो किसी के पास जाए ना वहीं पे खड़ा रहे, ठीक है। उसके बाद उसकी डिटेल मॉनिटरिंग हम ऐसे करते हैं कि वो किस किस जगह पे गया है, कौन कौन सी सिटीज़ में पिछले 14 दिनों में, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोरोना का, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है, वो पूरी डिटेल हिस्ट्री। उससे पहले हम नीचे एक एम्बुलेंस है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, यहाँ से उसको आइसोलेट करके उसको अच्छे से जयपुर रेफ़र किया जाता है। SMS हॉस्पिटल में फ़िलहाल हम रेफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे उसके टेस्ट होते हैं। सस्पेक्ट जब तक उसको फिर आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन, 15 दिन या 21 दिन रखा जाए। हिंदुस्तान में एक के बाद एक नए केस सामने आने के बाद शहर शहर तैयारियां कर ली गई हैं। अहमदाबाद में भी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। संभावित कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए यहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में करीब 45 बेड की आइसोलेशन वार्ड्स की फैसिलिटी जो है वो क्रिएट की गई है, जहां पे तमाम प्रकार के जो उपकरण हैं और दवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि अगर कोरोना वायरस के पेशेंट्स आते हैं तो उनका प्रॉपरली इलाज हो सके यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि अब तक एक भी पॉजिटिव केस गुजरात में नहीं आया, कोई सस्पेक्टेड केस भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। लोगों को क्वारंटाइन जरूर किया गया है जो विदेश जाकर के आए हैं। करीब 200
ऐसे लोग थे जो चाइना से लौट करके आए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, उन्हें भी होम क्वारंटाइन किया गया। बताया जा रहा है कि ईरान से करीब 87 जो ट्रैवलर्स हैं वो पिछले दिनों में जो लौट के आए हैं उनको होम क्वारंटाइन करने की एडवाइस दी गई है। कुछ लोग जो विदेश से ट्रैवल करके आ रहे हैं वो खुद ही हॉस्पिटल आकर के अपने बारे में बता रहे हैं, उनके सैंपल्स वगैरह भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। अगर जरा सा भी कोई अंदेशा होता है उनके बारे में तो लेकिन अभी तक कोई भी सस्पेक्टेड या पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है गुजरात में। फैसिलिटीज पूरी क्रिएट कर दी गई हैं। यहाँ अहमदाबाद में 45 बेड की फैसिलिटी है और इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। और बताया यह गया कि गुजरात के तमाम 33 जिलों में आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे और एयरपोर्ट पे भी जितने भी विदेश से लोग आ रहे हैं अब उन सबकी स्कैनिंग एयरपोर्ट पे ही की जाएगी। कोरोना के 15 नए केस सामने आने के बाद भारत में कोरोना के कुल 28 मामले अभी तक पता लगे हैं, जिनमें से 3 ठीक होकर घर जा चुके हैं। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ विच इज विद अस। भारत में कोरोना के 28 में से 16 केस विदेशी हैं। ऐसे में विदेशी पर्यटकों और विदेश से लौट रहे भारतीयों पर सख्त निगरानी रखने का प्लान तैयार किया गया है। 12 जो कंट्रीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। दैट इज़ वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा जो अभी हमने कल शायद आपके साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन कल इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस किया था कि हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं। अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह से सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता है, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहाँ ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश कर दें और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं तो बहुत अच्छा है। कोरोना को लेकर हिंदुस्तान सावधान है। शहर शहर कोरोना से फाइट की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में किसी को भी किसी तरह से पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना की खबर फैलते ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत हो गई है। लोग मेडिकल शॉप्स पर मास्क और सैनिटाइजर खरीदने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा ये सब कुछ। कई जगह दुकानदार मास्क और सैनिटाइजर की कीमत मनमाने तरीके से वसूल रहे हैं। हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना के दहशत के बाद से दिल्ली एनसीआर में भी अब ये खौफ देखा जा रहा है। बाजारों में, मेडिकल स्टोर्स पर अब डिमांड बढ़ गई है सैनिटाइजर और साथ ही मास्क की। तो ऐसे में हम एक रियलिटी चेक करने जा रहे हैं कि आखिर मार्केट में जो तमाम मेडिकल स्टोर्स है वहां पर मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई कितनी है, क्या वो पूरी आपूर्ति हो सकती है जितना लोगों को अब जरूरत पड़ रही है। ऐसे में चलिए दिल्ली के बंगाली मार्केट में इस वक्त हैं और यहाँ पर तमाम मेडिकल शॉप्स हैं। हम वहां जाकर इसका रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास ये मास्क की सप्लाई जो है N95 वो आपके पास मौजूद है? अभी तो स्टॉक में नहीं है मैम, अवेलेबल कोई भी नहीं है स्टॉक में।
देखो शाम तक आ गए तो अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है जो सप्लाई हो नहीं पा रही है? देखो इतने दिल्ली में इतने फैला हुआ क्या कर सकते, प्रॉब्लम तो है, दिक्कत ही सबके साथ है। आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं अभी? कस्टमर हर 2-2 मिनट में कस्टमर। अभी देखो अब शाम तक आ गए तो ठीक है जी। ऐसा भी है कि तमाम जहां पर सैनिटाइजर या मास्क उपलब्ध हैं तो वहां पर मांग बढ़ने की वजह से उसका प्राइस भी ज्यादा हो गया। प्राइस तो ज्यादा हो गया मैम, जहाँ 10 रुपए के वहाँ 20 रुपए हो गए, 100 का 200 रुपए हो रहा है। अखबार में देखो इतने, जो 100 रुपए के होता है 200 रुपए अभी परचेज है, और बेचोगे कितना, क्या करोगे? मांग काफी ज्यादा है और लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि जो मास्क है और साथ ही सैनिटाइजर की मांग जरूर हो रही है, लेकिन अभी मार्केट में साफ देखा जा रहा है कि इसकी सप्लाई जो है वो काफी कम है। मास्क लेने आई थी, क्या आपको मिला है? नहीं मिला। क्या बोला गया? नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या बहुत सारी कोशिशें की हैं कहीं और जाकर, या सीधे आप सिर्फ यहाँ पर आई? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के अपोलो का जो शॉप है वहाँ पर पूछी थी, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। मार्केट में यही देखने को मिल रहा है कि मास्क की सप्लाई बहुत कम है। शॉपकीपर ने क्या बोला है? अभी अवेलेबल नहीं है। आपके पास अभी इस वक्त मौजूद है? नहीं, इस टाइम खत्म है, गया हुआ है, लड़का लेने के लिए मिल जाते हैं तो मिलते हैं। अच्छा, तो ये अभी सप्लाई कम होने की वजह क्या लग रही है आपको? पीछे मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी, डिमांड कभी आज तक हुई नहीं थी, इसलिए कम है। जब दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा हुआ था तब जब उस टाइम थी डिमांड, अभी एक बार फिर से डिमांड आगे कोरोना का जब हुआ है उसकी वजह से ज्यादा डिमांड हो गई है। ठीक है, अभी अगर देखिए तो दिन भर में कितने कस्टमर्स आपके पास आते होंगे डिमांड के लिए? ऐसा तो कोई गिनती नहीं करी, काफी लोग आए। सैनिटाइजर की बात करूं तो सैनिटाइजर की सप्लाई कितनी है अभी मार्केट में? ठीक है, ऑर्डर दे रखे हैं, जैसे आएंगे देंगे लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। पैनिक ज्यादा है पब्लिक में, इस वजह से हुआ है। मैं मास्क लेने यहाँ आया था, पर ये कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है ये, और चूंकि कोरोना वायरस के बारे में इतनी बारी बात फैली हुई है कि एक डर सा माहौल है, और मैं अपनी बच्ची के लिए और अपने लिए लेना चाह रहा था। मैं खुद मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ नोएडा ऑफिस। आज मैं ऑफिस नहीं गया इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं सोचा मास्क ले लूँ आज। किस तरह का प्रिकॉशंस अभी ले रहे हैं? अभी हाथ हमेशा साफ करते हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हाइजीन पूरा मेंटेन करें और कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। ऐसी चीजें हम, दवाई जैसी जरूरत की चीज है तो ठीक है, अदरवाइज हम अवॉइड कर रहे हैं। ये क्या एक पहली मेडिकल शॉप थी जहाँ पर आप इसके लिए आए हैं मास्क के? नहीं, बहुत सारा सभी जगह घूम चुके हैं, सभी जगह आउट ऑफ स्टॉक है। क्या आपको क्या बताया गया उनकी तरफ से? उनकी तरफ से कहा जा रहा है डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतें, मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें। फिर भी डर तो है, हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो 2 पीस मिले हैं मास्क के, लेकिन बहुत लो क्वालिटी है। जो एक वाइट अच्छी क्वालिटी वाला चल रहा है वो नहीं मिला। उन्होंने कहा डिमांड बहुत है तो अभी समय शॉर्टेज हो गई है उसकी, मास्क के आगे से नहीं आ रहे, कम हो गए हैं। तो आप लोग मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर भी ले रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, डर है काफी ज्यादा? हाँ काफी ज्यादा डर है, प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली बस मास्क पहले था, वो वापस से जैसे आफ्टर टाइम वी हैव टू चेंज ना, तो उसके लिए दोबारा से आए हैं। फिलहाल लोगों के बीच में कोरोना को लेकर काफी डर है। काफी काफी अभी 2-3 दिन से काफी शॉर्टेज हो गई है, पहले तो अवेलेबल थे। आ गया ना HD में कि दिल्ली में भी आ गया है कोरोना, तब से ज्यादा हो गया है। तमाम कस्टमर्स जो है मेडिकल शॉप में पहुंच रहे हैं और वो सैनिटाइजर और साथ ही मास्क की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में सप्लाई काफी कम है। और हम और भी जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पे रियलिटी चेक करना चाहेंगे कि आखिर मार्केट में सप्लाई कितनी है। अभी मैंने एक और शॉपकीपर से बात की है मेडिकल स्टोर के, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सप्लाई कम है लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो मास्क और सैनिटाइजर हैं उनकी कीमतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। अभी मास्क लगाकर पहुंचे, ये कोरोना का डर है या पॉल्यूशन का? हाँ जी, नहीं कोरोना का। कल यूसुफसराय गया था, वहाँ से काफ़ी सारे मिल गए थे ये मास्क, और सैनिटाइजर भी वहाँ से मिला। अभी खान मार्केट गया था, वहाँ सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज हो गया उधर। मार्केट में शॉर्टेज देखने को मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। अब उधर से इधर आया हूँ, अब देखता हूँ यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी जल्दी आप? बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मास्क और सैनिटाइजर को लेकर लोग हड़बड़ में हैं कि जितनी जल्दी हो सके खरीदें, और इसकी किल्लत अब देखने को मिल रही है। वहीं भारत में कोरोना का संकट आ चुका है और इस संकट से डरने की बजाय लड़ने की जरूरत है। आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताते हैं जो एक्शन प्लान बनाकर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं।
हमारे सहयोगी अमित पालत ने इन देशों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की हैं जिन्हें अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिंगापुर किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जैसे ही सिंगापुर में करीब 40 केसेस सामने आए, सरकार तुरंत से एक्शन मोड में आ गई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एयर, वाटर और लैंड यानी कि तीनों जगह से जो विदेशी नागरिकों की एंट्री होती है वहां पर उन्होंने निगरानी करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ उन्होंने जो इंसान बुखार से ग्रस्त है, यानी अगर किसी को बुखार है तो उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई सिंगापुर में। इसके बाद सरकार ने अपने पब्लिक एरियाज को सैनिटाइज करना शुरू किया। बसेस, स्कूल्स, प्लेग्राउंड, मॉल्स, फूड कोर्ट, बिल्डिंग्स सभी को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद सरकार ने आर्मी को बुलाया और आर्मी के जरिए लाखों मास्क को पैक करके सिंगापुर के हर एक घर तक मुफ्त में भेजा गया। और साथ ही साथ मार्केट्स को, दुकानों को यह बताया गया कि आप मास्क की कीमत नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई इन्फेक्टेड मिलता है, उसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की, तुरंत उसे अस्पताल ले जाना, उसे आइसोलेशन में रखना और उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें 1 घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप करा के उन्हें भी इलाज देना, ये तमाम चीजें सरकार ने करके रखी ताकि वो कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से यानी फैलने से रोक सके। कोरोना वायरस की वजह से अगर एशिया के बाहर सबसे ज्यादा मौतें कहीं पर हुई है तो वो इटली है, जहां पर करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है और 2500 के करीब लोग इससे इन्फेक्टेड है। तो ऐसे में इटली किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी ये लड़ाई लड़ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। 15 टाउन्स को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, पब्लिक एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौतें हुई हैं उसमें जो लोगों की उम्र है वो 63 से ज्यादा पाई गई है। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री यानी अमेरिका की। अमेरिका किस तरह से कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। सबसे पहले क्या किया गया, यहां पर जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं वहां से लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उसके बाद भी 126 केसेस आ चुके हैं और 9 लोगों की जान भी जा चुकी है अमेरिका में। सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक न्यूयॉर्क में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। तो न्यूयॉर्क में क्या किया जा रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? सबसे पहले आपको बता दें कि जो पब्लिक एरियाज हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। सबवेज हो, बसेज हो, ट्रेन हो, सब कुछ सैनिटाइज हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो टिकट वेंडिंग मशीन है जिसका लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं उसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो पार्क्स में पब्लिक बेंचेस हैं उसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इस तरह से अमेरिका अपने यहां पर जो कोरोना वायरस है उसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रहा है। तो ये विदेश में जो अलग अलग देश तमाम कोशिशें कर रहे हैं कोरोना से लड़ने को लेकर, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानकारी इस बात की देंगे कि कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों को कहां रखा जा रहा है। एक बार फिर हम लौटते हैं कोरोना पर। कोरोना को लेकर साउथ कोरिया और चीन में भी दहशत का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश कोरोना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। चीन और कोरिया की प्लानिंग को डिटेल में समझा रहे हैं अमित पालित। चीन के करीब होने की वजह से साउथ कोरिया में भी कोरोना वायरस का खतरा काफी ज्यादा है। वहां पर 700 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में साउथ कोरिया किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, यह भी आपको बता दें कि वहां पर कुछ यूनिक तरीके अपनाए गए हैं। सबसे पहले तो यह है कि फुटपाथ से लेके रोड्स तक वहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ रोड्स के किनारे पर कुछ जगहों पर वहां पर कैंप्स लगाए गए हैं। और ऐसा पूरे देश में किया गया है साउथ कोरिया में, जहां पर लोग अपने गाड़ी से आते जाते रुक सकते हैं और मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर घर तक उनके सैंपल्स को और साथ ही साथ उनके रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी पहुंचा दी जाती है। इस तरह से वहां की सरकार हर एक व्यक्ति की वहां पर सैंपलिंग कर रही है, जांच कर रही है ताकि वहां पर कोरोना वायरस को मात दिया जा सके। अब बात करते हैं चीन की, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। 2500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है चीन में, 80,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? वुहान से। तो किस तरह से चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी ये लड़ाई लड़ी है और लड़ा जा रहा है अभी भी वहां पर। सबसे पहले वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया। उसी तरह से जिन शहरों से इस तरह के केसेस आए उन्हें भी लॉकडाउन किया गया। लोगों की स्कैनिंग शुरू की गई और जो लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें अलग से रखा गया, आइसोलेट रखा गया। और जिनमें सिम्टम्स पाए गए उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, चाहे वो घर हो, अस्पताल हो। इसके बाद आपको बताते क्या हुआ। आज वहां पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। चीन ने अपने रोबोट आर्मी को उतारा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर होटल्स। हॉस्पिटल्स में दवाई देने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए लोगों तक जो कि इससे इन्फेक्टेड है, रोबोट्स का इस्तेमाल
किया जा रहा है। इसके अलावा होटल्स में रूम सर्विस के लिए लोग नहीं, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब तो वहां पर पब्लिक एरियाज में जैसे मॉल्स हैं या फिर वहां पर जो ऑफिसेज हैं वहां पर रोबोट्स उतारे गए हैं जो लोगों पे नजर रखते हैं, और अगर कोई भी तेज बुखार वाला व्यक्ति नजर आता है तो तुरंत उसकी प्रोफाइलिंग होती है और उसे भेज दिया जाता है अस्पताल, ताकि वो आगे इन्फेक्शन को ना फैला सके। तो इस तरह से चाइना अपने नई टेक्नोलॉजी से और रोबोट आर्मी के साथ अब कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस के बारे में हमने बात की, अब उस वायरल वीडियो की बात करेंगे जो कि हर्ष मंदर से जुड़ा हुआ है। उस वीडियो का सच क्या है ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले नजर